बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वाक़या। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की वफ़ात के बाद मौला अली ने उनकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी की। हसन हुसैन ज़ैनब अभी छोटे थे। आपने सैयदना अकील को रिश्ता देखने के लिए कहा तो कलबसी बनु कलाब के कबीले का इंतखाब हुआ। सैयदना अली की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी खातून हो जो शुजाअत, सखावत और एसार की खसूसियात से माला माल हो। बनु कलाब की खातून फ़ातिमा बिन्त हज़म के घर रिश्ता भेजा तो सरदार हज़म अपनी बीवी के पास गया और पूछा कि सैयदना अली का बेटी फ़ातिमा के लिए रिश्ता आया है। क्या आपने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है जो नबी के ख़ानदान में बिहाई जा सके? रिश्ता कबूल होता ये तो फ़ातिमा बिन्त हज़म सैयदना अली के घर जाती हैं तो सैयदना हसन और हुसैन और फ़ातिमा को गले लगा लेती हैं। सैयदना अली से दरख्वास्त करती हैं कि इनके बच्चों के सामने आप मुझे कभी फ़ातिमा मत कहिएगा, उन्हें उनकी माँ की याद आएगी। मैं इस घर में उनकी माँ बनकर नहीं आई बल्कि कनीज़ बनकर आई हूँ। मेरा ये मकाम नहीं कि उनकी माँ की जगह ले सकूँ। इसके बाद आपने उन्हें बेटा नहीं बल्कि हमेशा मौला कहती रहीं। इनके 4 बेटे हुए, इसलिए उन्हें उम्मुल बनीन भी कहते, मतलब बेटों की माँ। अपने बेटों को हमेशा हसन हुसैन अली की सिर्फ़ अतात का हुक्म दिया, अदब सिखाया और कहा जो वो कहें बस हुक्म बजा लाना, बहस नहीं करनी। ये अहले बैत हैं, हम इनके नौकर हैं। 4 बेटों में अब्बास इब्न अली, अब्दुल्ला बिन अली, जाफ़र इब्न अली और उस्मान इब्न अली थे। सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम लश्कर हुसैन के सिपह सलार भी रहे। शुजाअत में एक मकाम रखते थे, दोनों हाथ से तलवार चलाते थे। जंग सफ़ीन में सैयदना अली ने उनको भेजा तो मोहम्मद बिन हनफिया कहते कि आप सिर्फ़ अब्बास को क्यों आगे भेजते हैं? तो सैयदना अब्बास कहने लगे, हसन हुसैन मेरे अब्बा की आंखें हैं और मैं उनका बाजू हमेशा की आँख की हिफाजत करते हैं। हालांकि उम्र में हसन हुसैन से छोटे थे, मतलब ये सवाल भी नहीं बनता। माँ की तरबियत हर मकाम पर छलकती थी। वाक़या करबला में जब करके लश्कर हुसैन के सिपाही शहीद हो गए तो सैयदना अब्बास ने मौला हुसैन से दरख्वास्त की कि मुझे जाने दें। सैयदना हुसैन उनसे तलवारें ले लेते कि बस अब्बास तुम पानी ले आओ। अब पानी लेने जाते हैं तो यजीदी लश्कर उन पर हमला कर देता है। दोनों बाजू काट दिए जाते हैं। वही जिन्होंने हुसैन की हिफाजत करनी थी, घुटने में तीर लगता है। हुसैन आली मकाम की आंखें भर आती हैं। सैयदना अब्बास मौला हुसैन से दरख्वास्त करते हैं कि मेरे घुटने से तीर निकाल दें और कहते हैं कि मौला मेरी वालदा से कह दीजिएगा कि अब्बास के दोनों बाजू नहीं थे, इसलिए सिर्फ़ आपको तीर निकालने का कहा। ये वो अदब था, वो अतात थी जो सैयदना उम्मुल बनीन की तरबियत थी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी नबी के इस घराने की कनीज़ बनकर गुजार दी। आपके 4 बेटे इस जंग में शहीद हो गए। अली के 5 बेटों ने इसमें जामे शहादत नोश किया, जिसमें 4 सैयदा उम्मुल बनीन के फ़र्ज़ांदान थे, जो लश्कर हुसैन का ना सिर्फ हिस्सा बने बल्कि इमाम आली मकाम पर अपनी जान तक कुर्बान कर दी और सारी उम्र कभी ज़ुबान पर कोई सवाल ना लाए। सैयदा उम्मुल बनीन को जब बेटों की शहादत की खबर मिली तो कहा अब्बास शहीद हुआ, जाफ़र शहीद हुआ, उस्मान शहीद हुआ, अब्दुल्ला भी शहीद हो गया। फरमाने लगी सब छोड़ें, मेरा मौला हुसैन का बताएं। तो बताया कि वो भी शहीद हो गए। तो कहने लगी क्या मेरे बेटे बाद में शहीद हुए मौला हुसैन से? तो बताया कि नहीं, वो पहले शहीद हुए और मौला की हिफाजत के लिए खूब लड़े। तो शुक्र अदा किया कि उन्होंने बेशक हक़ अदा कर दिया। ये वो माँ थी जो अहले बैत के मकाम को समझती थी, जिसने अपने सारे बेटों को सारी उम्र सिर्फ अतात सिखाए, अदब सिखाया, ख़ुद को उस घर की कनीज़ बनाया और हसन और हुसैन को बेटा नहीं हमेशा मौला कहा। खुदा हम सब को अहले बैत का मकाम समझने और अदब व अतात की हिदायत फरमाए, जो सैयदा उम्मुल बनीन ने अपनी औलाद को सिखाया। दोस्तों, आपको उम्मीद है आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल जो है बुखारी टॉक, उसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई और ख़ूबसूरत और प्यारी प्यारी इस्लामिक स्टोरी के साथ दोबारा आपके साथ शामिल होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।